सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। टॉपिक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पढ़ना अपन को, शुरुआत करते हैं अपन इनिशियल वैल्यू से। ये वाली पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। ये वाली, ये टॉपिक याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाली पढ़ते हैं। चलो, अभी अपन को एक चीज पता है क्या, चलो मैं बात कर रहा हूँ, एक बात पता है अपन को कि एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी, उसका अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्स ऑफ एस। ठीक है, अगर सेम चीज मैं बोलूँ, अगर एक्स ऑफ टी है अपने पास, उसका अगर मैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगा, एस मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक्स ऑफ एस। अब यहाँ पर मेन चीज पता क्या है, लिमिट। यहाँ पर जो टी है वो टी टेंस टू कितना चला जाएगा, 0, और यहाँ पर एस जो है एस टेंस टू कितना चला जाएगा, इनफाइनाइट। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं निकालूं, एक क्वेश्चन देता हूँ। चलो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं अपन। अब इनिशियल वैल्यू थ्योरम की कंडीशन, अपन ये बोलते कोई कोजल सिस्टम होगा ना, उसके ऊपर अपन ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये इसकी पहली कंडीशन तो ये ले लो कि कब अप्लाई होगी, ये अप्लीकेबल होगी कब, सबसे पहली बात जब एक्स ऑफ एस ये बराबर होगा किसके, पी ऑफ एस डिवाइड बाय क्यू ऑफ एस। मानते हो, इसके बराबर होगा। अगर इसके बराबर होगा तो इसकी एक चीज और मान लो, क्या, पी ऑफ एस का ऑर्डर जो है ना वो छोटा और बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ क्यू ऑफ एस के। एक तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि पी ओ एफ डिवाइड बाई क्यू ऑफ एस, ये अगर एक्स ऑफ एस की कंडीशन निकल के आएगी, और अगर पी एस जो है वो छोटा होगा और बराबर होगा किससे, क्यू ऑफ एस के ऑर्डर से, तो मैंने कहते दूसरी चीज़ मैं क्या बोल दूँ, दूसरी चीज़ अपन ये बोल सकते कई केसेस के अंदर क्या होगा, जो अपना जो पी एस जो है ये बराबर आ जाएगा क्यू एस के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, अपन को कुछ नहीं करना, अगर ये आ जाए तो घबराना है। देख सब, इसके पहले क्या करना है, नेग्लेक्ट कर दो किसको, कांस्टेंट को, कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दो। अब कांस्टेंट नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, कुछ नहीं बचेगा भाई जी, कांस्टेंट नेग्लेक्ट हो जाएगा, वेरिएबल्स बचेंगे अपने पास। अब वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन का यूज करेंगे। ठीक है, चलो इसी के बेसिस के ऊपर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं। ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम थी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये अपन ले लिया एक्स ऑफ एस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4 डिवाइड बाई 4s क्यूब
प्लस 6s² प्लस 7s प्लस 5। अब इसको सोल्व करते हैं। क्या देखना है? सबसे पहले तो ऑर्डर देखो। क्या देखो? ऑर्डर किसका? PS। और ऑर्डर ऑफ QS। अभी अपन ने देखा था ना, PS ऊपर वाला है और QS नीचे वाला है, तो सेम इसके अंदर अप्लाई करो। इसका ऑर्डर कितना है? 2। इसका कितना है? 3। तो मतलब कि PS का ऑर्डर छोटा है। कंडीशन क्या थी? ऑर्डर छोटा है, बराबर होना चाहिए। तो ऑर्डर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। करें अप्लाई? चलो करते हैं, अपन अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है ना, एक सेकेंड। हाँ, अब अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या? x ऑफ t टेंस टू इज इक्वल्स टू s डॉट x ऑफ s, x ऑफ t टेंस टू 0 और ये s टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये था। अब अपने पास क्या? x ऑफ s है। मैं अगर इस पूरे अगर मैं s से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? कर दे। मतलब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ x ऑफ s मल्टीप्लाई बाई s। यही फॉलो किया है मैंने, यही फॉलो किया है, यही किया है मैंने। ये t की टर्म में थी, t की टर्म में मैंने s की टर्म में की ली, लेकिन इसके अंदर तो गिवन s की टर्म में थी, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको s से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या निकल के आ जाएगा? ये क्या था? 2s²। तो ये कितना आ जाएगा? 2s³ प्लस 3s² प्लस 4s। ठीक है, नीचे कितना बच गया अपना? 4s³ प्लस 6s² प्लस 7s प्लस 5। मैं अगर इसमें से क्या ले लूँ? s³ में अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस 3 डिवाइड बाई s प्लस 4 डिवाइड बाई s²। ये बचेगा। और अगर मैं इसको ले लूँ, नीचे से मैं s³ कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास? 4 प्लस 6 डिवाइड बाई s प्लस 7 डिवाइड बाई s² प्लस 5 डिवाइड बाई s³ बचेगा। इससे ये कैंसिल आउट कर दो। और ये जो टर्म जो अपनी बची है ना, ये वाली रेस्ट टर्म क्या बची है अपनी? ये वाली 3 प्लस 3 डिवाइड बाई s प्लस 4 डिवाइड बाई s² डिवाइड बाई 4 प्लस 6 डिवाइड बाई s प्लस 7 डिवाइड बाई s² प्लस 5 डिवाइड बाई s³। ये बची है ना। अब इसकी तरह मैं लिख देता हूँ इस वाली इक्वेशन पे s टेंस टू 0, s टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दो। करें? यहाँ कितना बच गया? ये 3 एच डी जाएगा प्लस इन 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0 प्लस ये भी 0 डिवाइड बाय नीचे कितना बच गया? 4 0 0 0। तो फाइनल कितना आ गया आंसर? एक सेकेंड, अरे हाँ, ये अपन 2 लेके चले थे ना, 2 ही आएगा ना यहाँ तो। 2 2 2 हाँ 2 2 2 हाँ, तो 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 2/4 ये आंसर आ गया। और इसका लास्ट आंसर आएगा 0 पॉइंट कितना निकल के आ जाएगा? 0.5। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये जीन्स कैसे गिर गई? तूने गेट खोला था ना। ठीक है। तो ये अपन ने जो पढ़ा था वो क्या था? इनिशियल वैल्यू थ्योरम। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इसका हमने क्या लिया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। अब लिमिट t टेंस टू 0, s टेंस टू इन्फिनिटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेती है हमने। अब इसकी 2 कंडीशन बताई थी मैंने। क्या? अगर x ऑफ s वो
पी ऑफ एस डिवाइड बाई क्यू ऑफ एस के बराबर होगा अगर, कंडीशन क्या दी थी, अगर पी एस जो है वो क्यू एस से क्या है, छोटा है और बराबर है क्या, ऑर्डर। ठीक है ना। अगर पी एस और क्यू एस बराबर आ जाए तो कॉन्स्टेंट को नेग्लेक्ट कर दो और लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो। ठीक है ना। ये अपन एक एग्जांपल हो गया था। मैं एक इक्वल वाला एग्जांपल और दे देता हूँ आप लोगों को, है ना। एक चलो एक इक्वल वाला एग्जांपल और दे देता हूँ। चलो अपने पास एक्स ऑफ एस कितना दे रखा है, 30s डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6s प्लस 7। अब इसका देखो, इसका क्या है, ऑर्डर। इसका ऑर्डर पी ऑफ एस का बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ क्यू एस के। मानते हो ये बराबर आ गया। बराबर में हमने क्या पढ़ा था, अगर ऑर्डर बराबर आ जाए तो कांस्टेंट को नेगलेक्ट करना है। अब नो नेगलेक्ट कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। तो ये इसके बराबर आ गया, यहाँ के ऊपर इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। मतलब टेक्निकली तो अपन बोल रहे कि नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर करवा देंगे। कैसे करवाएंगे मैं बताता हूँ आपको। अब ने क्या था, बराबर हो तो क्या करना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ से वही यूज करूँगा, यहाँ रेफर कर लेता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे अपन। 30s प्लस 5 किसी डिवाइड में 6s प्लस 7, 5 पे जाएगा 35, कितना गया, नेगेटिव नेगेटिव ये कट गया, कितना बच गया, -30। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो एक्स ऑफ एस जो है ना, ये किसके बराबर है, 5 -30 डिवाइड बाय, माइनस के कारण आए 30 डिवाइड बाय 6s प्लस 7। हो गया ये। अब ये वाला जो कांस्टेंट है ना, ये वाला, ये वाला, ये जो टाइम डोमेन के अंदर सबसे पहले इम्पल्स देगा। अगर इम्पल्स फंक्शन देगा तो ये क्या होगा, नॉन कोजल होगा। क्या हो जाएगा, नॉन कोजल। और नॉन कोजल क्यों होगा, सॉरी, नॉन कोजल की कंडीशन बता देता हूँ मैं। पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, वो नॉन कोजल होता है। अगर ये अभी देखो सुनो, ये नॉन कोजल होगा तो इसका मतलब, इसका जो एक्स ऑफ टी निकाल दूँ मैं, तो एक्स ऑफ टी क्या निकल के आ जाएगा, 5 डेल्टा टी माइनस ई की पावर -7/6 टी डॉट यू ऑफ टी, ये आ गया। अब ये है नॉन कोज, अब ड्यू टू द नॉन कोजिलिटी इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो होगी, ये क्या होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी, इसके ऊपर नहीं होगी एप्लीकेशन। इम्पल जो है वो टाइम डोमेन में है, जो कि पार्शियली नॉन कोजल है। सो अपन को क्या करना है, इस कांस्टेंट को अपन नेगलेक्ट करेंगे और फिर सोल्व करेंगे अपन इसको। बाकी बचे हुए के अपन क्या लगाएंगे, इनिशियल लगाएं। चलो मैं बोल दूं एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू 5 -30 डिवाइड बाई 6s प्लस। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, नेगलेक्ट।
क्या निकल के आएगा, एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू 30s 6s प्लस 7 हो गया। तो अभी क्या निकालते हैं, अभी ऑर्डर क्या देखते हैं, ऑर्डर देखो ये 0 है ये 1 है, मतलब जो पी ऑफ एस जो है ना ये छोटा है किससे, क्यू ऑफ एस से। बस अब लगा दो थ्योरम। थ्योरम क्या थी, एक्स ऑफ टी टेंस टू एक्स डॉट एक्स ऑफ एस, यहाँ पर एस टेंस क्या हो गया इनफाइनाइट, यहाँ पर टी टेंस टू कितना था 0। बस लगा दो अब। तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू -30s डिवाइड बाई 6s प्लस 7। यहाँ से एस कॉमन आ गया, कितना बच गया -30 डिवाइड बाई, यहाँ से एस कॉमन ले लिया, कितना बच गया 6 + 7 डिवाइड बाई एस, ये कैंसिल आउट, -30 डिवाइड बाई 6 + 7 डिवाइड बाई एस, बच गया ये। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी अपन ज़्यादा देख ये, अब क्या करना है अपन को, एक्स ऑफ एस कितना आ गया -30 डिवाइड 6 + 7 डिवाइड बाई एस। मैं कर दूं कि एस टेंस टू, आप लोग क्या डाल दो इन्फिनिटी डाल दो, ये वाली थ्योरम, ये वाली। यहाँ पर एस कैसे आया ये भी पता है आपको, मल्टीप्लाई के अंदर हुआ ये, तब यहाँ ऐसा आया है। ये निकल के आ गया ना, अब कर लो इसको, इन्फिनिटी डालोगे तो एक्स ऑफ एस कितना निकल के आ जाएगा -30 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो एस है, अगर कोई भी कांस्टेंट डिवाइड बाई एस होगा तो उसको, अगर एस सॉरी 7 डिवाइड बाई इन्फिनिटी होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचा, ये कितना जाएगा 5 पे जाएगा तो -5, तो फाइनल आंसर कितना -5, इसका फाइनल आंसर है। बस ये दो बेसिक सी चीज़ें हैं इसकी। तो जैसे इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि हायर ऑर्डर टर्म्स को कैसे करते हैं, वो भी नेगलेक्ट होती हैं, ऐसे ऐसे मतलब आगे पढ़ेंगे। अभी अभी तो इस वीडियो के अंदर जस्ट नॉर्मली इनिशियल वैल्यू थ्योरम ही हमने कवर किए, अगली वीडियो के अंदर करेंगे अपन फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। सो ध्यान रखना अपना, कंटिन्यू पढ़ना, धीरे धीरे पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे अपन, एक एक टॉपिक्स कवर करेंगे धीरे धीरे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।